हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज में आज की इस वीडियो एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में चर्चे में बने कुछ प्रमुख आईआईटी संस्थानों की आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लेखपाल एंड ऑल वनडे एग्जाम्स, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वीडियो के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी ये पहली विजिट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगले वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश भर में आईआईटी संस्थानों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही उत्तर है 23। देखिए, आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका वर्ष 2018 तक देश भर में संचालित कुल 23 आईआईटी संस्थान कार्यरत हैं। यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस आईआईटी की सिचुएशन कहाँ पर है और वो आईआईटी किस स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है वर्ष 1961 यानी 1961। आईआईटी एक्ट के द्वारा देश भर के आईआईटी संस्थानों को डिग्री देने की शक्तियों सहित अन्य कानूनी दर्जे दिए गए थे। हालांकि आईआईटी के इस पहल की शुरुआत वर्ष 1946 में ही शुरू की गई थी और इसी कड़ी में भारत का पहला आईआईटी वर्ष 1951 में आईआईटी खड़गपुर के रूप में सामने आया था। अच्छा, आईआईटी का देश में योगदान क्या होता है? तो देखिए, नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये सभी आईआईटी संस्थान पूरे देश भर में काम करते हैं। बात कर लें यदि अदर ऑप्शन की, तो देखिए, वर्ष 1934 में आरबीआई एक्ट आया था और इसी आरबीआई एक्ट के तहत वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर इसके गठन किया गया था। वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल टाइगरों की संख्या 2967 है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में अकेले 526 हैं और टाइगर की संख्या पूरे देश भर में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना आईआईटी संस्थान कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया आईआईटी खड़गपुर भारत का सबसे पुराना संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी और आईआईटी खड़गपुर ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चे में बने आईआईटी खड़गपुर की अन्य बात कर लेते हैं, जैसे केयर फॉर यू एक मोबाइल एप्लीकेशन था जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए विकसित किया गया था आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। वहीं कोबी रैप एक टेस्टिंग किट थी जो कोरोना की जांच का रिजल्ट मात्र 45 मिनट में देने में सक्षम थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉर्निया प्रत्यारोपण विधि किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित की गई? इसका सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति नेत्र दान करता है ना, तो पूरी आंख को दान करने के बजाय केवल कॉर्निया ही वो अंग होता है जिसका हम दान करते हैं। तो इस कॉर्निया प्रत्यारोपण की विधि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, अब बात कर लें हैदराबाद की, तो देखिए, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, जो मूसी नदी के किनारे बसी हुई है और तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का गठित नवीनतम राज्य है। और हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसे हम संजय गांधी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं,
यात्रियों के लिए पेपरलेस ई बोर्डिंग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। देखिए, हैदराबाद एयरपोर्ट को संजय गांधी नहीं बल्कि राजीव गांधी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसी एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये बातें आईआईटी हैदराबाद कुछ अन्य बातों के लिए भी चर्चे में आया था, जैसे कोबी होम, जो कि भारत का ये प्रथम रैपिड कोविड टेस्टिंग किट थी, जो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई थी। और जैविक ईंटों से निर्मित पहली इमारत भी आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया था। एक और चीज़ बता दूं आपको, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम भी आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ही विकसित किया गया था। हाल ही में आईआईटी मद्रास किस बात के लिए चर्चे में आया था? देखिए, पोर्टेबल हॉस्पिटल, मेडिकैब, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और 3D प्रिंटेड हाउस, यानी उपरोक्त इन सभी बातों के लिए आईआईटी मद्रास चर्चे में आया था। पोर्टेबल हॉस्पिटल से सीधा तात्पर्य ये है कि मतलब एक घर नुमा अस्पताल होगा जिसे हम किसी भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये सभी बातें आईआईटी मद्रास से रिलेटेड हैं। मद्रास चेन्नई का पूर्व नाम है, जो राजधानी है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। और देखिए, जो तमिलनाडु है ना, यहाँ का जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। और तमिलनाडु चूंकि कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ पे जो मन्नार की खाड़ी है, इसी मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क की सहायता से भारत का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया जाएगा, और इसी मन्नार की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खबरों में बना प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं में एकता वाला एक देश है। भारत के एक कोने में कहीं दूसरी बोली, तो दूसरे कोने में कहीं दूसरी बोली बोली जाती है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इसी भाषा की समस्या को समाप्त करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई थी। कुछ अन्य बातों के लिए भी चर्चे में आया था। तो जब कोरोना का सेकेंड वेव जब चल रहा था, तो उस समय ऑक्सीजन की देश में बहुत किल्लत हो गई थी। उस समय आईआईटी बॉम्बे के द्वारा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए एक जनरेटर विकसित किया गया था। चुंबक के उपयोग से जल से हाइड्रोजन निर्माण की विधि भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही स्थापित की गई थी। अब बात कर रहे हैं यदि बॉम्बे की, तो बॉम्बे का अब नया नाम मुंबई कर दिया गया है, जो राजधानी है महाराष्ट्र की। और इसी मुंबई में भारत का पहला अंडर वाटर टनल स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश भर के आईआईटी संस्थान किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय के तहत। देखिए, जो शिक्षा मंत्रालय था, इसका पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, और इसका नया नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ यह बन जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, जब इन्हीं के काल में ही इस एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। तो इस तरह भारत के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास है। गौरतलब है कि ये वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। साथ ही इनके साथ पत्रकारिता मंत्रालय भी है। पत्रकारिता नहीं, सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईआईटी खड़गपुर में। देखिए, तो ये एसपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा आईआईटी खड़गपुर परिसर में किया गया था। आईआईटी खड़गपुर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं।
इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बारिश की बूंदों से बिजली बनाने की तकनीक किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, अब बात करें, देखिए बारिश की बूंदों का उपयोग करके और आईआईटी दिल्ली बिजली बनाने की एक तकनीक विकसित की है। अब बात कर लें दिल्ली आईआईटी से संबंधित अन्य चर्चों की, तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर तकनीक पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा, ये क्वांटम कंप्यूटर तकनीक क्या होता है? तो देखिए आमतौर पर हम लोग जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी नंबर में 0 और 1 इन 2 डिजिट्स के ऊपर ही काम करता है। क्वांटम तकनीक में जहां कंप्यूटर 0 और 1 इन दोनों डिजिट्स को बारी बारी से लेता है, वहीं क्वांटम तकनीक में 0 और 1 ये दोनों एक ही साथ कंप्यूटर रीड करता है। तो इसको हम कंप्यूटर की क्वांटम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डेंगू व HIV टेस्टिंग किट भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही विकसित किया गया था, जो मात्र 1 घंटे में परिणाम देने में सक्षम था। RT-PCR बेस्ड ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही विकसित की गई थी, जो अपना परिणाम 90 मिनट में दे सकने में सक्षम थी। ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है और इसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका से मानी जाती है। हालांकि इसका एक नया वेरिएंट अब इजराइल में देखने को मिला है, जिसका नाम है फ्लोरोना। फ्लोरोना एक तरह से कोरोना के साथ साथ इन्फ्लुएंजा का ये एक डबल इन्फेक्शन है। अच्छा, RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इकलौता शहर जहां आईआईटी और IIM दोनों संस्थान स्थित हैं, तो ये सही है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पर IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों संस्थान स्थित हैं। अब बात कर लें यदि इंदौर की, तो देखिए इंदौर भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है तथा ये पूरे भारत की सबसे स्वच्छ सिटी भी है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम विकसित किया गया है? मैंने अभी आपको पहले बताया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। वैसे वास्तव में दूध में शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा बैटरी चालित स्टैंडिंग व्हील चेयर नियो बोल्ट लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए नियो बोल्ट ये एक बैटरी चालित दिव्यांगों के लिए समर्पित एक बैटरी चालित स्टैंडिंग व्हील थी, जिसमें बैठे बैठे खड़ा हो सकने योग्य इसको बनाया गया था। और इस व्हीकल की बैटरी बैकअप की जो क्षमता थी वो 1 आवर थी एंड इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नकली चेहरा पहचानने वाले तकनीक का विकास किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अच्छा, ये नकली चेहरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, इसका मतलब क्या है? जैसे कई बार क्या होता है ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसी का मजाक बनाने के लिए कोई अपना नकली चेहरा लगा के और वीडियो में सामने आता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जैसे ही नकली यानी रोबोट नामक कोई चेहरा अगर सामने आता है, तो ये फेक बस्टर नामक एक डिटेक्टर बनाया गया है जो उस धोखेबाज की तुरंत पहचान कर लेता है। तो इस तकनीक का नाम क्या है? फेक बस्टर, जो आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी कानपुर के द्वारा। देखिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने के लिए एक टच सेंसिटिव क्लॉक विकसित की गई थी आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसमें संकेतक लगे होते हैं और उस संकेतक के स्पर्श मात्र से कंपन उत्पन्न होता है और दृष्टिबाधित लोगों को सही समय का पता लग जाता है।
आमतौर पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऑडिबल फॉर्म में घड़ी बनाई जाती है और वो सुन करके समय का पता लगाते हैं। देखिए, जो आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़, इन दोनों का संयुक्त रूप से इन्होंने भारत का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर विकसित किया था, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे कुछ आईआईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, वीडियो में थोड़ी हेजिटेशंस जरूर है, तो आप अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाएं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने भी सजेशंस अपने बनते हैं आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम उसको अगले वीडियो में जरूर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, आप हमेशा अपना सपोर्ट और अप्रिसिएशन ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि इसकी हमें सख्त और हमेशा ज़रूरत है। दोस्त, आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये इसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चंस का उत्तर आप विस्तार से देने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह आज का ये अंक समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।